अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक और फैक्ट अरे के बारे में देखेंगे कि अरे के बारे में क्या फ़ैक्ट है। एक फ़ैक्ट तो ये है हमारे पास, जो हम लोगों ने प्रीवियसली लेक्चर्स में देखा था कि वो हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने एक्सेस किस तरह करना है अरेज को। दूसरा फैक्ट जो है वो हमारे पास ये है कि एक जो इंडेक्स है वो हमारे पास आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ बाउंड से क्या मुराद है? आउट ऑफ बाउंड से मुराद ये है कि हमारे पास जिस तरह लेट्स से कि हमारे पास इंडेक्स जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, और n जो है वो आप डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 है, 20 है, तो 0 से लेकर 19 तक यानी n-1 तक हमारे पास जो इंडेक्स हैं वो यूजेबल होते हैं। अब जैसे ही 20 आप इंटर करेंगे ना अरे के क्या कहते हैं इंडेक्स को चेक करने के लिए, उस पर क्या वैल्यू है, तो वो आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी। या आप 0 से कोई वैल्यू कम लेते हैं तो आपको वो या तो एरर मिलेगा या आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम लोग डेव पे ट्राई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो जी ये मैंने डेव ओपन कर लिया है। तो अब हम लोग इसको देख रहे थे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो अगेन मैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड के लिए मैं ये कर लेता हूँ कि आप लोग मैं डायरेक्टली एक एरे डिक्लेयर करके और उसको ना वैल्यू असाइन कर देता हूँ ताकि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी में आसानी हो जाए। तो देखें जी, मार्क्स ऑफ अगेन अब मार्क्स नहीं रखते, अब कुछ और रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये 5 रख देते हैं और उसको डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 56, या ये कर लेते हैं कि इसको इंटीजर की बजाय मैं 4 की एक वैल्यू 4 की कर लेता हूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर करेक्टर वेरिएबल्स जो है वो स्टोर करवा देता हूँ। जैसे कि एसन का नाम है तो वो मैं एसन का नाम स्टोर करवा देता हूँ, ASSI और आखिर में एसन। तो ये मेरे पास 0 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास 4 हो गए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इसको एक्सेस करना है। मैंने एक इंडेक्स को मैंने एक्सेस करना है। तो मैं एक्सेस करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास क्या कहते हैं आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं यानी कि 0 से कम और 4 से ज़्यादा हम लोग जो इंडेक्सेस हैं उनको चेक कर रहे हैं। तो देखें हमारे पास क्या बनता है इसके। अगर हम लोग मैंने दोनों केसेस जो हैं वो इकट्ठे ले लेता हूँ कि %C, क्योंकि मैंने करेक्टर को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ A ऑफ लेट्स से -2 लिख देता हूँ यहाँ पर। और अगेन एक और सेम इसी तरह से /n लगाकर 4 से ज़्यादा मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो और इसको मैं कर देता हूँ कंपाइल, पहले कर लेता हूँ। कंपाइल हो गया है, इसका मतलब है कोई एरर नहीं है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ होगा, लेकिन आप वो इसमें डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, ये इसलिए आपको अभी कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि ये मेरे पास करेक्टर वैल्यू है, तो करेक्टर आपके पास नल भी आ सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर ना एम्प्टी आई में दोनों आपकी लाइंस जो है वो एम्प्टी है। अब मैं अगर इसको ना इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये इस तरह लिख देता हूँ। लेट्स से इसको मैं कंपाइल करता हूँ, देखें ये क्या बनता है। अब ये होगा कि ये जो A की वैल्यू है ना वो 65 कन्वर्ट होकर इसकी जो ASCII वैल्यू है वो कोड कन्वर्ट होकर 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी। H का ASCII कोड कन्वर्ट होकर 1 पर, इसी तरह S का ASCII कोड 2 पर, I का ASCII कोड 3 पर, और 4 पर जो है वो N का ASCII कोड स्टोर हो जाएगा। तो मैं इसको पहले कंपाइल कर लेता हूँ। तो कंपाइल में कोई एरर नहीं है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर जी Y आया है। देखें वो -2 वाले जो जगह है ना उसमें आपका Y आ गया। अब वो Y जो है वो कहाँ से आया कोई पता नहीं है कहाँ से आया है। ठीक है, और ये आपका जो 5 है ना ये आपको ऑलवेज जो है नल करेक्टर दिखाएगा। अगर मैं 5 की जगह यहाँ पर 6 कर देता हूँ तो फिर शायद आपको कुछ एक गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले हो। सॉरी, यहाँ पर %D लगाना था क्योंकि मेरे पास अब इंटीजर टाइप है डेटा। तो अब देखें जी, अब देखें यहाँ पर एक गार्बेज वैल्यू आई है, पता नहीं है कहाँ से आई है, कोई पता नहीं है। ये इससे पहले मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू होगी वो उसने डिस्प्ले कर दिया, और इस तरह ये वाली मेमोरी लोकेशन के ऊपर कोई वैल्यू होगी वो उसने डिस्प्ले कर दी है। तो ये होता है जब आप आउट ऑफ बाउंड यूज़ करते हैं कि आपके पास गार्बेज वैल्यू आती है। तो कभी आपके पास इस तरह गार्बेज वैल्यू आ रही हो या गलत वैल्यू आ रही हो तो आप लोग इंडेक्स को चेक करें कि हमारी जो अरे है वो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रही। तो ये चेक करने का यही तरीका है कि आप लोग उसको मैनुअली चेक करेंगे। सी के अंदर फ़िलहाल यही तरीका है, बाकी फिर लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास बहुत सारे इसके अंदर अपने बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक प्रोग्राम था। अब आप लोग अगर इसको खुद ट्राई करके देखना चाहते हैं तो बेशक इसको देख लें। तो यही हमारे पास इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड था। अब हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास अरे का फैक्ट क्या है। अच्छा जी, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड तो हम लोगों ने देख लिया है। नो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होना चाहिए। ठीक है,
जो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है ना, वो हमारे पास है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। तो ये किस तरह चेक करेंगे कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पर है या नहीं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को डेफ पर एक प्रोग्राम करवा देता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका मेमोरी एड्रेस किस तरह डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल का या एक अरे के इंडेक्स का मेमोरी एड्रेस किस तरह डिस्प्ले करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको प्रोग्राम एक करवा देता हूँ। तो चलते हैं डेफ की तरफ। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बना लिया है। अब मैं करता ये हूँ कि यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ अगेन 3 साइज़ की, क्योंकि ये चेक करने के लिए है, इसलिए मैं इसको 3 साइज़ में ही रख रहा हूँ। और मैं कुछ भी वैल्यू इधर असाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 34 एंड 23 एक ही दफ़ा में वैल्यू असाइन कर दिया। अब वैल्यू मेमोरी एड्रेस चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि एरे के अंदर हमारे पास कंजक्टिव मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, कंजक्टिव मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, और उनका जो साइज़ होता है वो हमारे पास डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। मेमोरी एलोकेशन के अंदर साइज़ डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर है, अगर इंटीजर की हम लोगों ने एरे डिक्लेयर किया तो 4 के डिफरेंस के साथ होगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो है %p। p जो है वो हमारे पास यूज़ होता है एड्रेस डिस्प्ले करने के लिए। तो एड्रेस डिस्प्ले किस तरह करेंगे, आपने सेम इंडेक्स लिखना है उसी तरह, मतलब फॉर एग्जांपल a(0), लेकिन उससे पहले आपने M% का साइन लगा देना है, M%A(0). तो ये क्या करेगा कि इसका एड्रेस उठाकर इस जगह पर पेस्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर इसको 1 कर देता हूँ और यहाँ पर इसको 2 कर देता हूँ। %p तो मैं इसको /n भी लगा देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन के ऊपर मेरे पास आउटपुट आए। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, मतलब आप लोगों ने जब वैल्यू एक्सेस करनी होती तो आप एड्रेस नहीं लगाते, लेकिन जब आप लोगों ने एड्रेस एक्सेस करना होता है तो आप लोगों ने किसी भी वेरिएबल के साथ आप M% के साइन लगाएंगे, वो उसका मेमोरी एड्रेस या मेमोरी की लोकेशन वो पूरी रिप्लाई आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर इसको मैं जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप लोग ये देखें कि ये कुछ इस तरह से वैल्यू आई है। ये हमारे पास एक मेमोरी एड्रेस आया है। 0 का एड्रेस ये है कि वो 10 से लेकर 13 तक है। ठीक है, जो 1 का एड्रेस है, 1 मेमोरी इस वाले का 1 का जो एड्रेस है वो मेरे पास क्या कहते हैं 14 से लेकर 17 तक है। 14, 15, 16 एंड 17 ये हमारे पास 4 मेमोरी लोकेशंस बन जाती हैं। इसी तरह जो मेरे पास क्या कहते हैं उसका 3rd का जो एड्रेस है वो मेरे पास 18 से लेकर 21 तक है। 18, 19, 20, 21। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इस तरह मेमोरी एड्रेस हो जाती हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो हमारे पास इसका साइज़ होगा, डेटा टाइप का साइज़ होगा। इंटीजर हमारे पास 4 बाइट्स लेता है तो ये 4 बाइट्स का आपस में डिफरेंस है। इसी तरह करैक्टर क्योंकि 1 बाइट लेता है तो हम लोग इसको करैक्टर को ना, इसको ये कर लेते हैं कि इसको करैक्टर की एरे डिक्लेयर कर देते हैं और इसके अंदर ना फॉर एग्जांपल फ़िलहाल मैं इसी तरह ही कर देता हूँ। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 बाइट का डिफरेंस है, 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो ये 1 बाइट का डिफरेंस है। तो बेसिकली ये जो एड्रेस होता है वो हमारे पास बाइट्स में होता है। ठीक है, 1 बाइट के अंदर, 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, तो वो 8 बिट्स का इसमें डिफरेंस है। ठीक हो गया, ये आपको होपफुली समझ आ गई हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया था और करवाया भी था। तो ये मेमोरी एड्रेस हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को फ्लोट का दिखा दूँ, फ्लोट का, तो अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि यहाँ पर ना आपके 8 का डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि फ्लोट जो है वो 8 रिज़र्व करता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये क्या कहते हैं कंपाइलर इस तरह है, कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है आपके बाइट्स का जो क्या कहते हैं जो साइज़ है डेटा टाइप्स का, वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे फ्लोट के भी 4 बाइट है। हाँ, जब मैं इसको डबल कर देता हूँ तो फिर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो 4 डबल के अंदर हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास 8 का डिफरेंस होगा। ये आप देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे 0 से लेकर 8 तक एक डिफरेंस हो गया, यानी 0 से लेकर 8 तक। फिर 8 से आगे ये देखें 10 तक आ रहा है। ये असल में 10 नहीं है बेसिकली, ये आपके पास क्योंकि एड्रेसेस आपके हेक्साडेसिमल में होते हैं, तो ये 8 के बाद 9, 10 जो आपका होता है वो A होता है, फिर B, C, D, E, F तक होते हैं, यानी वो F यानी F तक चला जाएगा, 8 से लेकर F तक। फिर जैसे ही F के बाद आपका नेक्स्ट आता है तो वो ये जो इसके एक 7 वाला बिट है उसको चेंज कर देगा। जैसे ये 0 था तो ये 1 हो गया, और ये फिर आपका स्टार्टिंग एड्रेस 0 से लेकर अगेन 8 तक हो जाएगा। ये तो ये सॉरी 0 से लेकर ये अगेन 7 तक हो जाएगा। अगर मैं इसके बाद एक और ऐड करूँगा तो वो आपका ऑब्वियसली इसके बाद दोबारा से 8 से लेकर 15 तक यानी F तक और अप टू 100। तो ये था जी हमारे पास
क्या कहते हैं कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन का जो फैक्ट था, तो ये आपका फैक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके पास अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे कुछ इससे ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे, जो हमारे पास होपफुली अरे का जो है वो लास्ट टॉपिक होगा, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो टिल देन आप लोग इसको यहाँ तक रिवाइज़ कीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं।